मारुति द्वारा यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया गया। तमाम ड्राइवर्स ने अपनी मांगे रखी हैं। ये जितने भी अपने ड्राइवर भाई बहन हैं पूरे देश से, वो सब आए हुए हैं। ये सब ने मिलकर एक संयुक्त मोर्चा बनाया है। इसमें अलग अलग यूनियंस है, संगठन है। इनकी दो डिमांड है। पहली डिमांड ये है कि जब भी ये ड्राइव करते हैं, ओला के लिए करें, उबर के लिए करें, या सरकार की जो टैक्सी कोऑपरेटिव है भारत टैक्सी, उसके लिए करें, तो इसका एक प्राइस मिनिमम जो है वो 25 रुपये होना चाहिए। क्योंकि महंगाई के दौर में इन्फ्लेशन के साथ जो रेट इनके हैं वो बढ़ नहीं रहे, घट रहे हैं। तो उस रेट को एक तो वाजिब किया जाए और फिक्स किया जाए। तो 25 रुपये पर किलोमीटर की डिमांड है, जिसके लेकर ये लोग आए हैं यहाँ पर। और क्या लगता है सरकार क्यों नहीं सुन रही है सर? क्या है ये सरकार फंड नहीं है, क्या है सर? नहीं, सरकार के माइंड में ये है कि मार्केट है, कंपटीशन से डिसाइड होंगी चीजें। लेकिन कंपटीशन में आप किसी का गला नहीं काट सकते। अगले बंदे की भी रोजी रोटी है, उसका भी परिवार है, उसका भी घर है, उसको भी सब कुछ देखना होता है। और कस्टमर को कोई नाराजगी नहीं है तो 2 रुपये फालतू देने में। तो ये कंपटीशन के नाम पर अपने लिए तो कमीशन लेते हैं वो 25%, 30%, 40%। लेकिन जब ड्राइवर की बारी आती है तो वहां पे इनको कंपटीशन और महंगाई सब कुछ नजर आता है। तो ये फेयरनेस होना चाहिए कि भाई आप जो कमा रहे हो, हम जो कमा रहे हैं। देखिए, उबर दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है और उसके पास एक टैक्सी नहीं है। जिसके पास एक टैक्सी नहीं है वो सबसे बड़ा मालिक बना हुआ है, वो खरबों कमा रहा है और इनके रेट गिर रहे हैं। ये तो कोई जस्टिफाइड तरीका नहीं होगा। दूसरा क्या है कि हमारे पेट्रोल के दाम, डीजल के दाम, गैस के दाम, इस सबको आपको फैक्टर इन करना होगा। ठीक, ऐसा नहीं होता कि वो चीजें एक साथ चलती रहती हैं, वो ऊपर नीचे होती हैं। तो उसके लिए एक कोई नियामक, कोई बोर्ड, कोई नियम, कायदा, कानून, कहीं बैठकर विचार करने वाला, समय समय पर उसको अपडेट करने वाला ये होना चाहिए। मांगे जो आप रख रहे हैं सर, वो पहले भी तो रखी होंगी ना सर, तो उस पे क्या विचार आया? सरकार की तरफ से क्या जवाब आया? सरकार ने अपनी ओर से कहा कि हम एक विकल्प देंगे, जहाँ पे आपको प्राइवेट कंपनियों के अंदर नहीं होना होगा, आपको हम मालिक बनाएंगे। तो मालिक बनाने के लिए सरकार ने एक कोऑपरेटिव लॉन्च किया है, भारत टैक्सी, जो एक अच्छी कदम है, अच्छा पहल है। जहाँ ये मजदूर नहीं है, जहाँ अब ये खुद ये मालिक हो गए कोऑपरेटिव के। तो हमें उम्मीद है कि भारत टैक्सी के अंदर, कोऑपरेटिव के अंदर ये मालिक बनकर सही फैसला लेंगे। लेकिन अंततः इनको कम्पीट करना होगा ओला, उबर, रैपिडो से। तो कहीं ना कहीं वो आपको नियामक चाहिए ही चाहिए, जहाँ पे सब चीजों को आप रेगुलेट कर सकें। इनकी दूसरी डिमांड भी जरूरी है। दूसरी डिमांड ये है कि कई सारे प्लेटफॉर्म प्राइवेट बाइक्स यूज कर रहे हैं। खासकर देखेंगे आप, रैपिडो आप ले सकती हैं कहीं जाने आने के लिए, या जो स्विगी, जोमेटो, अमेजोन के काम कर रहे हैं वो भी प्राइवेट बाइक से ही करते हैं। तो प्राइवेट बाइक का इस्तेमाल कहाँ होना चाहिए, कितना होना चाहिए, किन परिस्थितियों में होना चाहिए, उसके लिए क्या कायदे कानून होने चाहिए, तो उसको लेकर भी दूसरी डिमांड इनकी है। तो ये पॉलिसी तो भारत सरकार ही बनाएगी और भारत सरकार के अंदर मंत्रालय है जो जिनका मामला ट्रांसपोर्ट का है। तो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हमारे गडकरी जी हैं, उन्होंने बनाया भी है, एग्रीगेटर्स पॉलिसी आई है। लेकिन उस पॉलिसी के अंदर कुछ कमियां हैं, उन कमियों पे बताएंगे हमारे साथी आशीष जी, जो राजस्थान से और राजस्थान के अध्यक्ष हैं, और कृष्णा जी हैं जो और राजस्थान के महासचिव हैं, ये बताएंगे। मेनली सबसे बड़ी कमी है कि जैसे किराए का निर्धारण भी अगर हो जाए तो उसके अंदर इनको छूट दे दी गई है 50% कम करने। जैसे जब पीक टाइम नहीं है तो 50% कम कर दी। अब किराया हमने 25 रुपए किलोमीटर राज्य सरकार ने निर्धारित भी कर दिया, तो एग्रीगेटर में छूट दे दी इनको 50% कम करने की, बढ़ाने की। तो वो जो कितनी भी छूट दो, हमें 25 रुपए किलोमीटर मिलना चाहिए, पहला। दूसरा, इसमें जैसा धर्मेंद्र जी ने बताया कि प्राइवेट बाइक्स और कैब्स के लिए अगर सरकार अनुमति भी करती है, 20 लाख बाइकें पूरे देश में चल रही हैं, अगर अनुमति भी करे तो उसमें कैपिंग हो, तो उस कैपिंग की ऑडिट कौन करेगा? 20 लाख गाड़ियां जोड़ दी, अब ये प्राइवेट कैबें जोड़ रही है, उस कैपिंग की ऑडिट कौन करेगा? तो ये कहीं ना कहीं खुली छूट है। इनका प्लानिंग कमीशन के साथ में मिलके और साथ ही साथ नितिन गडकरी के साथ में मिलके खुली छूट है, और अपने ये जो इन्होंने फंडिंग ली है ये केवल उसको बढ़ाने का काम कर रहे हैं। ये चाहते हैं कि हम पूरा मार्केट में जितनी प्राइवेट चल रही है गाड़ियां, उनको हम इसमें अटैच करें और ज्यादा से ज्यादा फंडिंग ले। और जिन्होंने टैक्स दिया है 7 लाख करोड़ से ज्यादा केवल टैक्स, वो लोगों के साथ ये बहुत बड़ा अन्याय है जी। ये प्रशांत जी हैं, ये ऑल इंडिया के आईफेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। और देखिए, आप अभी सभी लोगों से वही बात कर रहे हैं कि जो ड्राइवर समाज है उसके बारे में कोई भी स्तर पे सोचा नहीं जा रहा है, और राष्ट्रीय स्तर हो या राज्य स्तर पे हो, हर जगह पे उनको
अभी आपने देखा ही होगा कि फ्यूल के रेट जो है आसमान छूने जा रहे हैं, पर इनके रेट को हम लोग क्यों कम कर रहे हैं, ये सरकार, हमें अभी तक पता नहीं चल रहा है कि सरकार इन ड्राइवर के बारे में क्या सोच रही है। अभी ये ड्राइवर के बारे में अनाउंस किया जाता है कि इनको सोशल सिक्योरिटी मिलेगी, उनको ESIC मिलेगी, उनको PF मिलेगा, उनको ये सब कुछ मिलेगा, और ये सिर्फ अनाउंस करते हैं, उसके बारे में सोचते कुछ भी नहीं है सरकार। तो हम चाहते हैं कि सरकार इनके लिए एक अच्छे से ड्राइवर आयोग एक बनाया जाए, उसके अंदर ड्राइवर विभाग के लिए वो सोचे, ऐप बेस्ड वर्कर्स के लिए सोचे, गीग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स के लिए सोचे, और इनमें जो कानून ला रहे हैं उस कानून को लेकर उन ड्राइवर को किस तरह से बेनिफिट मिल सकते हैं, उनकी पॉलिसीज को लेकर कैसे सुधारना हो सकती है, ये हमारी आज तक सरकार से मांग है। मेरा नाम प्रशांत सावर्डेकर है। मैं महाराष्ट्र ऐप बेस्ड ट्रांसपोर्ट वर्कर्स यूनियन और इंडियन फेडरेशन ऑफ ऐप बेस्ड ट्रांसपोर्ट वर्कर्स का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। अरे भाई दोस्तों आप लोगों को धन्यवाद। और पूरा 3-4 लोग रह रहे हैं, इसके बाद खाने की व्यवस्था आप लोगों के लिए का शोषण, ड्राइवर का शोषण, ड्राइवर का शोषण, ड्राइवर का दोहन, ड्राइवर का दोहन, ड्राइवर का दोहन, ड्राइवर का दोहन, ड्राइवर का शोषण, ड्राइवर का शोषण, ड्राइवर का शोषण, ड्राइवर का दोहन, ड्राइवर का दोहन, ड्राइवर का दोहन, ड्राइवर का शोषण, 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 ड्राइवर का दोहन, 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 ड्राइवर का शोषण, ड्राइवर एकता, पीछे पीछे और पीछे